वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे वन है समी हसन साहब। वो कह रहे हैं कि मैं यूके में जॉब करता हूँ और मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा है। यहाँ पे मैंने देखा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है और यहाँ पे किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि जो पाकिस्तानी अभी इंटर्न प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक साहब जो है वो लम्स यूनिवर्सिटी में गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने कोई उनसे सवाल जवाब किए वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनसे। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर वो एक लड़के ने उनसे सवाल कर लिया कि आपका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो इलेक्शन कराना थी, आपने वहाँ पे तो अभी कुछ किया नहीं और आप बाकी आगे पीछे हर तरफ जा रहे हैं। कभी आप अस्पताल में जा रहे हैं, कभी आप किसी रोड को चेक करने जा रहे हैं, आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो आप कर नहीं रहे। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले जो मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कानून के मुताबिक होती है कि एक आम पाकिस्तानी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना। तो कह रहे हैं उस लड़के ने बोला कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ तो मुझे भी कोई नहीं मिला, ना किसी पाकिस्तानी को मिला है, मुझे तो अभी कोई उम्मीद ही नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ, मैं कुछ भी सेफली बाहर जा सकता हूँ। तो कह रहे हैं कि मैंने जब ये सुना तो मुझे नज़र आया कि यार ये लोगों को नॉलेज तो है, एक्सपोजर भी है लोगों को, लोग बात भी कर रहे हैं, बट फिर भी कोई बेहतरी नहीं आ रही, कोई भी आने वाले टाइम में आगे बेहतरी आती हुई नज़र भी नहीं आ रही। तो इसकी क्या वजह है, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, बेहतरी आ चुकी। ये जो सवाल है ना, ये गोली से ज्यादा मार करता है। गोली किसी को मार दें वो इतना उसका असर नहीं होगा जितना कि अगर आपको अगला सवाल मार दे और आपके पास जवाब ना हो तो आप वहां पे अपने आप को डिस्क्रेडिट कर देते हैं। ये अवाम 1990 वाली अवाम नहीं है। आप इनको जदोकोप नहीं कर सकते, आप इनका गला नहीं घोट सकते। आपसे ये पूछते रहेंगे। और मैं ये कहता हूं कि ये जो लोगों को शऊर आ गया है ना, ये शऊर बंद नहीं हो सकता। ये शऊर को आप गोली नहीं मार सकते, कैद नहीं कर सकते, इसको वापस नहीं बंद कर सकते, आपकी नस्लें नहीं बंद कर सकती। जो खो गया शऊर वापस नहीं आ सकता। शऊर की खूबसूरती ये है कि वो अंडू नहीं हो सकता। और जो लोग ये समझते हैं कि अंडू हो जाएगा, वो तो बेसिकली उनका तो जहन ही नहीं काम कर रहा। उनको वो तो 1990 के पुरानी दुनिया में रह रहे हैं। आज दुनिया, ये जो नहते अवाम होते हैं ना, गांधी की तहरीक को देख रहे हैं, नहते अवाम जो होते हैं ये असलहा वाले अवाम से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये दुनिया को नजर आता है कि इनके साथ जुल्म। फलस्तीन में क्या है, 2 मिलियन लोग हैं, उन्होंने इसराइल को पंगा डाल दिया, वक्त डाल दिया। इसराइल जो है वो ना इंसानी बुनियादों के ऊपर कहीं खड़ा हुआ है, ना उनसे कंपीट करने के लेवल पे कहीं खड़ा हुआ है। गैर मजहब जो है, गैर मुस्लिम भी जो है वो फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। तो देखें, आज दुनिया जो है वो ये समझती है। आज जो मीडिया, सोशल मीडिया, ये चीजें ट्रेवल कर जाती हैं। आज लोगों का जो मोमेंटम है वो सब दुनिया को नजर आ रहा है। ठीक है, जो ये अपनी इंसल्ट करेंगे, वो जो आए हैं ये भी अपना पूरा जिंदगी का जो कुछ उन्होंने खटा था ना वो खो के जाएंगे। आप देखिएगा कैसे खो के जाते हैं। ये जा ही ना पाए, शायद वहां तो ये रह ही नहीं पा रहे थे। तो पाकिस्तान ही इनके लिए सेफेस्ट था। यहां देखिए इनका क्या असर होगा। बात अर्ज करने का मतलब ये है कि नाइंसाफी की दुनिया नहीं रही। आज कोई दूसरी जंग अजीम नहीं होनी। लोग कहते हैं ना जी, पता नहीं दूसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी, कुछ होगा, कुछ नहीं होना। आज जो जंग लगी हुई है वो हक और सच के आपस में जंग है। वो बाउंड्रीज और मुल्कों की और वो फौजों की जंग नहीं है। कौन हक पे खड़ा है, कौन जुल्म पे खड़ा है, कौन नाइंसाफी पे खड़ा है और कौन जो अमन पे खड़ा है, ये वाज़िया दो लाइनें हैं। ठीक है ना, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, कहीं भी हो। अवाम के आपस में बहुत गहरे रूट्स हैं। वो चाहे हिंदुस्तानी अवाम हो या पाकिस्तानी अवाम हो, अवाम सब समझ गए हैं। अवाम के सामने सब आश्कार हो गया है। और ये असल में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हलाकू खान, चंगेज खान को दुनिया ने कहाँ पीछे छोड़ दिया। और दुनिया शऊर को लेके, साइंस टेक्नोलॉजी को लेके, हाँ जी, बिजनेस ट्रेड इंडस्ट्री को लेके कहाँ से कहाँ पहुंच गई। किधर हलाकू गया, किधर चंगेज गया। आज के हलाकू और चंगेज वो क्या सोच रहे हैं कि लोग जो है वो उनको वापस वो अपना कोई देवता बना देंगे कि ये मार देते हैं, ये पकड़ लेते हैं, ये गिरफ्तार कर लेते हैं। वो चंगेज हलाकू जो है वो अब माजी में रह रहे हैं। वो पुराने पैथेटिक माइंडसेट के लोग हैं। चंगेज हलाकू को लोग जूते मार रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, लोगों की सोचें क्या हैं, लोगों के रुझान जहन क्या हैं। और जो अपने आप को लीडर भी समझता हो और लोगों के रुझान और जहन को ना पढ़ सकता हो, वो तो लीडर कहलाने के भी काबिल नहीं है। क्योंकि लीडर
अच्छा या बुरा देख सकता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसे पता है कि मुझे हार हो रही है और उस हार को कैसे जीत में बदलना उसको तरीका आता है, वो लीडर होता है। लेकिन ये जो है ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब दे आर नोबडी। ये आप देखें 1942 में जब गांधी की स्ट्रगल थी ना, दूसरी जंग अजीम शुरू थी, चर्चिल प्रॉब्लम में था, चर्चिल ने उधर से बंदे भेजे कि भाई उधर से हिंदुस्तान से लेकर आओ, हालांकि हिंदुस्तानी जा रहे थे लेकिन गांधी ने मना किया, उसने कहा हम कोई जंग में नहीं जाएंगे उस तरह से। फिर वो उनके लिए इंसेंटिव लेके आए कि चलो जी आपको हम मेन बॉडी में शामिल करते हैं, आप हुकूमत करना, हम सुपरवाइज करेंगे। गांधी ने मना किया, सबको पकड़ के जेल में डाला, सब पूरा हिंदुस्तान जो उस वक्त का था जैम पैक कर दिया। लेकिन वो जो खातून थी जिसने वो रेडियो ट्रांजिस्टर लगाया और उसने कहा कि कांग्रेस रेडियो समवेयर फ्रॉम इंडिया, और फिर जो वहां पे जो लोगों ने मूवमेंट चलाई, जो गोलियां खाई, ठीक है ना, और उसके बाद किधर गई वो आर्मी इतनी स्ट्रांग, ब्रिटेन की आर्मी, वो दुम दबा के भागे क्योंकि वो पूरी अवाम मोबिलाइज हो चुकी थी। अवाम को सामना करना तो ब्रिटेन फौज नहीं कर सकी। तो बहरहाल अर्ज करने का मतलब ये है कि ये सवाल जो है ये इसका जवाब इनको देना पड़ेगा और वो हर लेवल पे सवाल आएगा। और जितना ज्यादा ये जैसे लोग जो है ये नाहक के ऊपर खड़े होकर अतराएंगे, उतना ज्यादा इनकी जो है ना वो जग अंसाई होगी और उतना ज्यादा लोग जो है इनके खिलाफ मोबिलाइज होंगे। ये काम हो चुका, ये आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, इनको ही नहीं समझ आ रही। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।